इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच ने केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल। कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले से रोका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका, फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा। आपके तमाम एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच ने केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल। कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले से रोका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका, फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा। आपके तमाम एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को मई में लाहौर डिवीज़न में फ़ाल करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने 30 सितंबर तक तमाम डिवीजन्स में पैरा को फंक्शनल करने का हदफ दे दिया। 519 इन्फोर्समेंट अफसरान और दीगर स्टाफ की इब्तदाई ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 5 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मुकदमे में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर पर पुलिस पर तशद्दुद और तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 5 अक्टूबर को PTI के एहतजाज के मुकदमे पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर पर पुलिस पर तशद्दुद और तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ मोहम्मद वकास से। जी वकास, बताइएगा इस मुकदमे से मुतल्लिक। जी, लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के एडमन जज मंजर अली गिल ने 5 अक्टूबर को PTI के लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदालत ने PTI रहनुमा हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी की है। अदालत ने मुल्ज़मान की अदम पेशी पर जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है और आइंदा समाअत पर उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी सामने आया है। मुल्ज़मान के खिलाफ लाहौर के थाना मस्ती गेट में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है, जिसमें पुलिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर समेत दीगर जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, ना ही वो पेश हो रहे हैं, जिस पर अदालत ने मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वकास, आपने तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सिंध हुकूमत चाहती है वफाकी हुकूमत के नाज का मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले नई नहरों की मुखालफत की। अपोजिशन और कौम परस्त जमातों के एहतजाज को वेलकम करते हैं। नहरों के मामले पर होने वाले एहतजाज पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नई नहरें सिंध और मुल्क के लिए बेहतर नहीं, चाहते हैं नहरों के मामले पर सब इकट्ठे रहें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सिंध हुकूमत चाहती है वफाकी हुकूमत कैनाल्स का मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले नई नहरों की मुखालफत की। अपोजिशन और कौम परस्त जमातों के एहतजाज को वेलकम करते हैं। नहरों के मामले पर होने वाले एहतजाज पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नई नहरें सूबा सिंध और मुल्क के लिए बेहतर नहीं, चाहते हैं नहरों के मामले पर सब इकट्ठे रहें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सिंध हुकूमत चाहती है वफाकी हुकूमत कैनाल्स का मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे। चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे पर KP हुकूमत मुतहरिक हो गई। महकमा आबपाशी KP ने वज़ीर आला को सिफारिशात इरसाल कर दी। सिंध असम्बली की करारदाद का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने समेत दीगर मुतालबात किए गए हैं। आपको इस हवाले से बताएं कि चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुतहरिक हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी देखिए, ये जो सिफारिशात हैं, ये अरसाल जो कर दी गई हैं, इसमें मुतालबा किया गया है कि सूबाई असम्बली से एक करारदाद मंजूर की जाए ताकि सिंध असम्बली की करारदाद के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सके। इसी तरह मुतालबात में ये भी तजवीज़ दी गई है कि महकमा आबपाशी जो है वो सिंध असम्बली की करारदाद का मामला जो है मुश्तरका मुफादात कौंसिल में भी उठाए और सिंध की जानिब से जो मनसूबे को हज़फ करने के लिए मुतालबे किया गया उसको भी मुस्तरद किया जाए। ये जो है इस हवाले से हमने बैरिस्टर साहब से भी बात की है, तो उनका ये कहना है कि चश्मा राइट कैनाल मनसूबे से की जो लाखों एकड़ ज़मीन है वो काबिल काश्त होगी और साथ साथ इस मनसूबे को हर हाल में मुकम्मल भी किया जाएगा। ताहम इस सिफारिशात के बाद अब देखना ये कि इस पर अमल दरामद कितना होता है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा का जो पानी का हिस्सा है वो भी इसमें इस्तेमाल होना है। जी बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन, आपने तफसीलात से आगाह किया।
सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने भी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, जिसमें कहा गया है कि सेक्रेटरी कानून का जस्टिस खादिम सोमरो के तबादले से मुतल्लिक खत मौसूल हुआ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी से सेक्रेटरी कानून को आगाह किया। सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस खादिम सोमरो की रजामंदी के बाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जवाब के हमरा मुतल्लिका दस्तावेजात भी जमा करा दी।